ड्रामा मेरी जिंदगी है तू कि आज की किस्त में आपने देखा कि आखिरकार कामयार और आयरा की शादी हो जाती है। जिस लम्हे का सबको शद्दत से इंतजार था वो आ ही गया। नाजरीन खुश भी थे कि दोनों एक हो गए, मगर कामयार की हरकत ने उस खुशी को गुस्से में बदल दिया। शादी की पहली ही रात कामयार अपनी नई नवीली दुल्हन को छोड़कर क्लब चला जाता है और निश्चय की हालत में वापस घर आता है। ये मंजर देखकर आयरा का दिल टूट जाता है। उसे यही लगता था कि शायद उसकी जिंदगी में आने के बाद कामयार बदल जाएगा, मगर वो बदलना ही नहीं चाहता। आयरा से जो गलती अनजाने में हुई वो उसे माफ नहीं कर पा रहा, लेकिन फारिया को उसने बगैर किसी सजा के माफ कर दिया। यही बात आयरा को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। आयरा पूरी रात सोफे पर बैठी गुजार देती है। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो दादू पर नजर पड़ती है और उनके पास जाकर पूछती है कि क्या कामयार रोज इसी तरह देर से और इसी हालत में आता है। दादू जवाब देती हैं कि कुछ अरसा वो ठीक हो गया था जब वो तुम्हारे साथ था, मगर अब फिर वही पुराना कामयार बन चुका है। दादू आयरा से कहती हैं, अब ये तुम पर है कि तुम उसे फिर से पहले वाला कामयार बना सको। उसे उन अंधेरों से निकाल लो जिनमें वो डूबता जा रहा है। इसी बात से हौसला पाकर आयरा कमरे में जाती है और कामयार को जगाने की कोशिश करती है, मगर कामयार जो 4 बजे से पहले उठता ही नहीं, गुस्से से बरस पड़ता है। तुम्हें क्या मसला है? क्यों मुझे तंग कर रही हो? तुम जानती थी मैं ऐसा ही हूं, फिर भी अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। आयरा मजबूत लहजे में जवाब देती है, हाँ मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से ही जिंदगी गुजारूंगी। अब उठो, शावर लो, कपड़े बदलो और वापस जाओ। ये सुनकर कामयार का गुस्सा और भड़क जाता है। तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की जरात मत करना। वो आयरा को धमकाता है, मगर आयरा पर उन धमकियों का कोई असर नहीं होता। कामयार दोबारा सो नहीं पाता। वो यही सोचता रहता है कि अगर ये शादी उसकी मर्जी से हुई होती तो हालात कितने मुख्तलिफ होते। वो फैसला कर लेता है कि वो आयरा की कोई बात नहीं मानेगा। दूसरी तरफ आयरा की मां बेहद परेशान होती हैं। बेटी को रुखसत कर दिया है, दिल चाहता है कि अगले ही दिन नाश्ता लेकर बेटी के घर जाएं, मगर हालात ऐसे नहीं। ईरान साहब गुस्से से कहते हैं कि आयरा सब जानती थी। वो जानती थी कि वो खुश नहीं रहेगी, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की। वो सख्ती से मना कर देते हैं कि आज के बाद इस घर में आयरा का जिक्र नहीं होगा। अगले दिन कामयार निशे की हालत में दोबारा फारिया के घर पहुंचता है। उसे फोन करके कहता है, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फौरन आओ। फारिया हैरान होती है मगर जल्दी से बाहर आती है। गाड़ी में बैठते ही कामयार कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत हल्की सजा दी थी, अभी कुछ और बनती है। फारिया ड्रामाई अंदाज में कहती है, तुम्हारे हाथों मरना भी मुझे कबूल है। पहले भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, याद है? मैं कैसे तड़प रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। ये सुनकर कामयार गाड़ी तेज रफ्तार से चलाने लगता है। फारिया खौफजदा होकर चीखने लगती है, कामयार गाड़ी आहिस्ता करो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मगर कामयार किसी की नहीं सुनता और जानबूझकर गाड़ी टकरा देता है। चंद दिन पहले ही उसका शदीद हादसा हुआ था और अब वो खुद एक और एक्सीडेंट कर बैठता है। कहीं ना कहीं